नाम सर्वज्ञ भारिल है और हम आज एक बहुत ही स्पेशल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है ड्रीम। और एक बहुत ही महान व्यक्तित्व डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बात कही है कि सपना वो नहीं होता जो रात को बंद आंखों में आता है, सपना तो वो होता है जो रात को सोने ना दे। जी हाँ, सपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में अगर कोई भी चीज़ अगर आज तक बनी है, कोई भी चीज़ अगर इन्वेंट हुई है, किसी भी चीज़ का आविष्कार हुआ है, तो वो हुआ है सबसे पहले सपने की वजह से। अगर एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग बनने से पहले सबसे पहले वो कहाँ घटित होती है? सबसे पहले एक ड्रीम होता है उसके पास कि एक इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनके तैयार होगी। उसके बाद वो उसको पेपर पे उतारता है, पेपर के बाद वो बिल्डिंग इतनी खूबसूरत हम साक्षात रूप में देखते हैं। एडिसन ने बल्ब बनाया, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया, तो एरोप्लेन ऐसे ही उसकी शुरुआत नहीं हुई। सबसे पहले किसी ने सपना देखा था कि यार एक ऐसा बल्ब बन सकता है और उस बल्ब के माध्यम से प्रकाश होगा, प्रकाश के बाद रोशनी होगी और रोशनी के साथ लोगों को कभी उजाले की दिक्कत नहीं होगी, अंधेरे में भी उन्हें उजाला मिल सकेगा। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि भाई क्यों नहीं, आदमी अगर 5 फीट तक उछल सकता है, 10 फीट तक अगर जा सकता है आदमी, तो 35,000 फीट तक क्यों नहीं जा सकता। उन्होंने सबसे पहले सपना देखा और उसके बाद उन्होंने एक आविष्कार किया एरोप्लेन का, जिसके माध्यम से आज हम एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सपना जो है, उस सपने को पूरा करने के लिए और सपने को पाने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होती है जरूरत पैसे की। मैं ये कह सकता हूं कि ड्रीम होते हैं पूरे पैसे से। और अगर बहुत सारा पैसा बनाना है जिंदगी में तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? दोबारा मैं उसी बात पे आता हूं कि दोबारा अगर बहुत सारा पैसा बनाना है तो हमें उस बहुत सारे पैसे को बनाने के लिए एक ड्रीम की जरूरत है। तो ड्रीम को पूरा करने के लिए पैसा, और अगर बहुत सारा पैसा चाहिए तो फिर दोबारा ड्रीम। यानी कि बात बहुत इंटरकनेक्टेड हो गई, ड्रीम, पैसा और बहुत सारा पैसे के लिए ड्रीम। मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक फिलॉसफी के बारे में बात कहूंगा, और वो जो बात है वो ये है कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। यानी कि अगर आज तक दुनिया में किसी ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया तो उसने किस फिलॉसफी पे काम किया, और अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें किस फिलॉसफी पे काम करना पड़ेगा। तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो सैद्धांतिक बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल्स पे बात कर रहा हूं। उस प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे कि आज तक जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया उसने क्यों बनाया। एक सब्जी वाला है जो पिछले 20 साल से आपके मोहल्ले में आ रहा होगा, आपकी गली में आ रहा होगा, और वो पिछले 20 साल से चिल्लाता है टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो। इस देश में एक और सब्जी वाला है जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप उसे कुछ कम रिस्पेक्ट करते होंगे, पर बेशक बहुत गुना ज्यादा आप वो जो आपकी गली में सब्जी वाला आ रहा है मोहल्ले में, उससे कई हजार गुना आप उसे आदर करते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे, जिसका नाम है अंबानी। जी हाँ, रिलायंस फ्रेश का नाम आपने सुना होगा। आप मुझे बताएं कि क्या फर्क है दोनों लोगों में। एक मोहल्ले में सब्जी बेच रहा है पिछले 20 साल से, वो भी वही टमाटर और आलू बेच रहा है, और अंबानी रिलायंस फ्रेश के माध्यम से वही सब्जी वही फल बेच रहा है। प्रोडक्ट में कोई फर्क है? मेरे ख्याल से प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है। दोनों वही प्रोडक्ट है, वही सब्जी हैं, पर एक व्यक्ति उन्हीं सब्जी को बेच के करोड़पति है और एक ठेले वाला जो पिछले 20 साल से आ रहा है वो उसी सब्जी को बेच के करोड़पति नहीं हुआ। एक कॉफी बनाने वाला आपके शहर में, आपके गांव में होगा जो बहुत बढ़िया कॉफी बनाता है। मैं एक और कॉफी वाले को जानता हूं जो कि बहुत फेमस है, और वो इंडिया में बड़े लेवल पे कॉफी के मेकर्स हैं, उनके कॉफी के बागान है, जिनका नाम कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी डे की कॉफी बहुत लोगों को पसंद होगी, पर आप लोग उसके पास भी जाते जरूर होंगे जो आपके शहर में बहुत बढ़िया फेमस कॉफी बनाने वाला है। पर करोड़पति कौन है? वो कॉफी बनाने वाला आज तक मेरे ख्याल से करोड़पति नहीं हुआ, पर कैफे कॉफी डे वाले करोड़ों अरबोपति है। क्या फर्क है दोनों में? एक रेस्टोरेंट है बड़ा फेमस जो बर्गर बनाता है, और आपके शहर में भी एक ऐसे दुकानदार होंगे जो बर्गर बनाते होंगे, जो ऐसी दुकान होगी जिनका बर्गर खाना सबको बहुत पसंद होगा। वो एक ही दुकान होगी, पर मैकडॉनल्ड जो बर्गर बनाता है वो ऐसा बर्गर है कि वो सबको पसंद आता है, और मैकडॉनल्ड इतना बड़ा फ्रेंचाइजी है कि अब 6 घंटे में एक मैकडॉनल्ड कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में खुल जाता है। क्या फर्क है दोनों में? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क है, सिर्फ एक फर्क मुझे लगता है, और वो फर्क है डुप्लीकेशन का। एक व्यक्ति हुए हैं जे पॉल गेटी, जो अमेरिका का सबसे पहला अमीर व्यक्ति हुआ। उसने क्या सिद्धांत बताया? उसने जो सिद्धांत बताया वो सिद्धांत ये है, एक व्यक्ति 100% काम करे या फिर 100 लोग 1% काम करें, कौन सा अच्छा है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद लगता है कि पहला वाला जो ऑप्शन है कि एक व्यक्ति 100% काम करे
वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। पर मेरे ख्याल से जहाँ तक आज तक मेरे एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मैंने बात की है, उनमें से अधिकांशतः लोग बोलते हैं कि 100 लोग 1% काम करें, ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आपको भी हो सकता है कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है कि 100 लोग 1% काम करें अच्छा लगता होगा, पर मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि आप कौन सा कर रहे हैं, आप कौन से वाले नंबर पर हैं। आप एक व्यक्ति हैं 100% काम कर रहे हैं, या फिर आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं 1%। इन दोनों के माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट्स के मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये एक व्यक्ति है जो 100% काम कर रहा है, ये व्यक्ति अगर माइनस हो गया तो ये 100% काम उसी दिन से खत्म हो जाएगा। पर अगर 100 लोग हैं और 1% काम कर रहे हैं और इन 100 में से अगर 99 हो जाते हैं तो इस 1% काम पे कभी इफेक्ट नहीं आएगा, ये 1% काम चलता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी में बहुत सारा पैसा बनाना है और बहुत सारा पैसा बनाने के लिए आपको इस सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपकी इनकम आपकी एबिलिटी पे डिपेंडेंट है तो आपकी अगर एबिलिटी 99% हो जाएगी तो आपकी इनकम 99% नहीं 0 हो जाएगी। पर अगर आपकी इनकम आपकी एबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है तो आपकी अगर कल को आप इस दुनिया में नहीं भी रहे तो आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें एक ऐसे काम की तलाश होनी चाहिए जिंदगी में कि जिसमें हमारी इनकम हमारी एबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं हो। दुनिया के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरु हैं जिनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है, जिनकी किताबों के बारे में आपने सुना होगा। उनकी बहुत फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड, और वो हर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे मिलती है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसे पढ़िएगा जरूर। और वो जिस क्वाड्रेंट की बात करते हैं वो क्वाड्रेंट है ये ESBI। वो ESBI क्वाड्रेंट की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर दुनिया में सिर्फ 4 तरीके के लोग हैं दुनिया में, या तो एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेस ओनर है या इन्वेस्टर है। ये सिर्फ 4 तरीके के लोग हैं पूरी दुनिया में। और अगर हम बात करें नंबर्स की तो वो ये कहते हैं कि दुनिया में 95% लोग हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं। पर जब हम पैसे की बात करते हैं, दौलत की बात करते हैं कि इनमें से किसके पास कितनी दौलत है, तो बात कुछ उल्टी हो जाती है। और वो ये हो जाती है कि दुनिया भर की सिर्फ 5% दौलत एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास है, और 95% दौलत बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक स्टडी हुई, और स्टडी और एक्सपेरिमेंट में ये सोचा गया कि क्यों ना ऐसा हो, ऐसी व्यवस्था की जाए कि दुनिया का जितना भी पैसा है ना वो सारा पैसा इन 4 लोगों में बराबर बांट दिया जाए, यानी कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स में आपस में बराबर बांट दिया जाए। तो जब स्टडी और एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसका रिजल्ट ये आया कि अगर ऐसा होता है कि सारा का सारी दौलत, पूरी दुनिया का पैसा इन 4 लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो अगले 5 साल बाद ये होगा कि फिर दोबारा 5% दौलत इन लोगों के पास रह जाएगी और 95% दौलत दोबारा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास आ जाएगी। ऐसा क्यों? रीजन पूछा गया तो ये बताया गया कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय एक्टिव इनकम के धारक हैं और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर पैसिव इनकम के धारक हैं। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पैसे के लिए काम करते हैं और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है। फर्क है दोस्तों, आप पैसे के लिए काम करें या पैसा आपके लिए काम करें। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें बहुत ज्यादा दौलत बनानी है तो हमें एक्टिव वाले क्वाड्रेंट से पैसिव इनकम वाले क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। मैं अगर इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है, जिसने कमा चुका होता है वो पैसा, और वो इन्वेस्ट करता है। पर अगर हमें इन्वेस्ट करना है उसके पहले पैसा बनाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वाड्रेंट हुआ तो वो क्वाड्रेंट हुआ बिजनेस ओनर वाला। मैंने आपसे बात की रॉबर्ट कियोसाकी के 4 क्वाड्रेंट के बारे में, जिनमें उन्होंने बताया कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के बारे में। और उसमें उन्होंने कहा कि एक्टिव इनकम के जो धारक होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, पर अगर आपको बहुत सारा पैसा बनाना है तो पैसिव इनकम के जो धारक होते हैं, जो होते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स, उसमें उनके लिए पैसा काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। तो दोनों में फर्क यही है, हमें उस एक्टिव इनकम के क्वाड्रेंट से पैसिव इनकम के क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। और पैसिव इनकम के क्वाड्रेंट में सबसे अच्छा अगर ऑप्शन हमारे पास है तो वो है बिजनेसमैन बनने का। हमें एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, यानी कि हमें ऐसी एक व्यवस्था बनानी होगी जिसमें पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम पैसे के लिए काम करें। क्योंकि होता यह है कि अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे पास घंटे 24 हैं, हम एक अकेले व्यक्ति हैं और हमारे पास एक लिमिटेशन है। या तो क्योंकि टाइम के हिसाब से पैसा होता है, जितना हमारे पास टाइम है उसके हिसाब से हम पैसे को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर हम मैन पावर को डुप्लीकेट करें, यानी कि अगर हम एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति 24 घंटे काम कर रहा है तो उसके पास एक लिमिटेशन है, वो 24 घंटे
25 नहीं हो सकते। और ये आदमी भी जो काम कर रहा है, ये स्किल्ड है, इसके पास एक स्किल है, ये काम दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यानी कि इसकी इनकम इस पर डिपेंडेंट है। पर अगर एक ऐसी व्यवस्था हो कि 100 लोग हों एक जैसा काम करने के लिए और उनके पास घंटे 24 हों, तो होगा ये कि 100 इंटू 24 घंटे हो जाएंगे, तो हमारे पास 2400 घंटे हो जाएंगे काम करने। और जब 2400 घंटे हमारे पास हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूं वही काम 100 लोग कर रहे हैं और हमारे पास घंटे 24 हैं, तो 2400 घंटे के हिसाब से हमारी इनकम अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इनकम मल्टीप्लाई करने के लिए इस सबसे बढ़िया तरीका है कि हम टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दें। टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट अगर हमें करना है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमारे पास है, सबसे एक्सेलेंट, सबसे प्रूवन प्लेटफॉर्म जो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वेस्टीज के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान की। और वेस्टीज के जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, ये मैं कह सकता हूं कि बहुत इंटेलिजेंस के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ, और लोग वेल्थ बनाएं, असलियत में इसमें वेल्थ बने, पैसा नहीं वेल्थ बने, दौलत बने, इसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। और वो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के हम बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, ये 4 फोल्ड बोनस मार्केटिंग प्लान है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि ये क्यूमुलेटिव प्लान है, यानी कि जो आप मेहनत करते हैं, जो आप बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, जो पॉइंट वैल्यू आपको मिलता है टर्नओवर करने के बाद, वो जो पॉइंट वैल्यू है वो जुड़ता जाता है। यानी कि आपने जिस दिन से बिजनेस को शुरू किया है, आपने जिस दिन से वेस्टीज में एज अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपने ली है, उस दिन के बाद से आपने जो भी वॉल्यूम आप करेंगे और आपने जो किया है वो सारा का सारा एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। इसके बाद जो सबसे अच्छी बात है वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की, वो है ओनली प्रमोशन नो डिमोशन। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता ना, जिंदगी में तो हमें बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ती हैं, पर वेस्टीज में कभी ऐसा नहीं होता। वेस्टीज में एक बार आप जुड़ गए तो आपका हमेशा प्रमोशन ही होगा, आपका कभी डिमोशन नहीं होगा, आप हमेशा प्रमोट ही होंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये बिजनेस इट डज नॉट रीच जीरो, कभी भी ये जीरो नहीं पहुंचता, इट नेवर रीचेस जीरो। आपका बिजनेस मान लीजिए हर महीने की 30 तारीख को अगर 10,000 पॉइंट वैल्यू पर है, तो आपका पहली तारीख को अगले महीने की 0 पे शुरू नहीं होगा, वो 10,000 से ही शुरू होगा। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पिछले कई सालों से चल रही हैं, पर हर महीने जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा बिजनेस 0 से शुरू होता है, पर वेस्टीज में ऐसा कभी नहीं होता। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और जो है कि इसमें कभी रिक्वालिफिकेशन नहीं है, नो रिक्वालिफिकेशन, वन टाइम अचीवमेंट। आपने जो चीज एक बार अचीव कर ली वो आपकी हमेशा से है, आप उस सफलता के पायदान पर हमेशा बने रहेंगे, आपको किसी तरह की कोई रिक्वालिफिकेशन नहीं करनी है। इस बिजनेस में डायरेक्टर बोनस जो है वो डाउनवर्ड कंप्रेस होता है। वो कैसे होता है हम इसे समझेंगे। और इसके बाद जो लीडरशिप बोनस है वो रोल अप होता है। इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें किसी भी तरह का कोई रिन्यूअल नहीं है, यानी कि आपने जब एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको किसी भी तरह का साल दर साल किसी भी तरह का कोई रिन्यूअल नहीं करना है आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी को एक्टिव रखने के लिए। रिन्यूअल का कोई चार्ज नहीं लगता, नो रिन्यूअल। और इसके साथ साथ जो एक बात उल्लेखनीय है वो ये है कि इसको इंजीनियर इस तरह से किया गया है कि आप दौलत की तरफ बढ़े, यानी कि दिस प्लान इज इंजीनियर्ड टू मेक यू वेल्दी, यानी कि इस प्लान में इस तरह की कोई रेपरकशंस या माइनस पॉइंट नहीं है जिससे कि कंपनी को ज्यादा फायदा हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा नहीं हो। डिस्ट्रीब्यूटर जितनी मेहनत करता है वो उतना पैसा इस सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान से निकाल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप इस बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अपनी कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं, अपने डिटेल्स के साथ आपको सिग्नेचर करने होते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपका जो आईडी है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अलॉट हो जाता है, और उस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे आपको ज्वाइनिंग के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी मन मर्जी के, आपके जो पसंद हैं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो घर में प्रोडक्ट्स काम में आते हैं, ऐसे वेस्टीज के पास लगभग 60 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज है, और वो 60 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज में से आपको जो पसंद आए प्रोडक्ट आप वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ रिटर्न पॉलिसी, आप बाजार से आज तक जो भी प्रोडक्ट लेके आए हैं उन पे आप में को कभी दुकानदार ने ये बात नहीं की कि आप ये प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, आपको पसंद नहीं आए वापस कर देना, आपके सारे पैसे वापस हो जाएंगे। पर वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि ये चीज ऑफर करती है। जी हाँ, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया वेस्टीज के और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आपको पसंद नहीं आए तो वेस्टीज ये कहती है कि 30 दिन के अंदर आप हमें प्रोडक्ट वापस कर दीजिए। आपका जो आपने जिस प्राइस पे, जिस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपने प्रोडक्ट खरीदे थे उससे 10% सर्विस चार्ज कट करके कंपनी आपको अपना पूरा पैसा वापस कर देती है।
हम बात कर रहे हैं वेस्टीज के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान की, और वेस्टीज के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में आप 7 तरीके से पैसा बना सकते हैं। जी हाँ, वेस्टीज का जो एनरिचमेंट प्लान है उसमें से 7 वेज ऑफ इनकम है, और उन 7 तरीके में से सबसे पहला तरीका जो है वो है रिटेल प्रॉफिट। उसके बाद है परफॉर्मेंस बोनस जो कि लगभग 5 से 20% होता है। रिटेल प्रॉफिट आपका 10 से 20% होता है। डायरेक्टर बोनस 14%, लीडरशिप बोनस 15%, कार फंड होता है 5%, हाउस फंड होता है 3% और ट्रैवल फंड 3%। इस तरीके से जो वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान है उसमें जो बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से 7 तरीके से बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन है। हम आगे बढ़े, इन एक एक बोनसेस के बारे में हम ज्यादा जानकारी लें, पर उससे पहले जरूरी है कि हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लें वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की। और वो टर्मिनोलॉजी इस तरह काम करती है कि ये आप हैं, आपने बिजनेस शुरू किया वेस्टीज के साथ, आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया और उसके बाद आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया। जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं वेस्टीज में तो आपको कुछ पीवी और बीवी मिलता है। पीवी का फुल फॉर्म है पॉइंट वैल्यू, बिजनेस पॉइंट वैल्यू, और बीवी का फुल फॉर्म है बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम जो है वो आपको जो भी प्रोडक्ट का परचेज आपने किया वो बिजनेस वॉल्यूम और पॉइंट वैल्यू के आधार पर आपको मिलता है। आप वेस्टीज में एक पीवी अगर लेते हैं तो आप 27 रुपए खर्च करते हैं। तो एक पीवी आपको मिलता है जब आप 27 रुपए खर्च करते हैं और उसमें आपको 16 पीवी मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप 60% जो है, यानी कि टर्नओवर का जो पैसा आप वेस्टीज में खर्च कर रहे हैं उसका आपको 60% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले बोनस के बारे में, और वो जो सबसे पहला बोनस है वो है रिटेल प्रॉफिट। आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी कि आपने 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिला आपके एमआरपी से, तो वो 10 से 20% का फायदा आपको अपने आप मिल जाता है जब आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर साइन होते हैं वेस्टीज के साथ। तो जो दूसरा बोनस है वो है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस है, और मैं ये कहूंगा आपसे कि परफॉर्मेंस बोनस वो एक ऐसा बोनस है जो कि बॉटम लेयर डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे स्ट्रांग रखता है। यानी कि आपके नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई व्यक्ति आपके नेटवर्क में होता है तो वो व्यक्ति है जिसने आज बिजनेस शुरू किया है। जी हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति को नॉलेज पूरी तरीके से नहीं होती, उसे एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी होता है, उसने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो नया होता है, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होती है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है वो व्यक्ति है जिसने आज आपके साथ बिजनेस शुरू किया है। जिसने आज आपके साथ बिजनेस शुरू किया है, अगर वो आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा तो आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। अगर मैं बात करूं, एक बिल्डिंग खड़ी होती है, 8 मंजिला इमारत है, और उस 8 मंजिला इमारत में के ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर तब फील करेंगे जब उस बिल्डिंग की नींव स्ट्रांग होगी। तो आपके नेटवर्क में जब बॉटम लेयर डिस्ट्रीब्यूटर सिक्योर फील करेगा, वो स्ट्रांग होगा, तो आपका पूरा नेटवर्क लंबे समय तक चलता रहेगा, आपको लंबे समय तक इनकम आती रहेगी। तो वेस्टीज जो परफॉर्मेंस बोनस है, ये परफॉर्मेंस बोनस बॉटम लेयर डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत स्ट्रांग करता है। वेस्टीज के परफॉर्मेंस बोनस में हम बात करें सबसे पहले, तो मैं आपको कहूंगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये आप हैं, जब भी आप वेस्टीज से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको कुछ बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। सबसे पहले जब आप 16 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर 8000 बिजनेस वॉल्यूम के बीच में अगर आप हैं तो आप 5% का लेवल अचीव करते हैं। इसके बाद 8016 से 32000 बिजनेस वॉल्यूम के बीच में अगर आप हैं तो आप 8% का लेवल अचीव करते हैं। 32016 से 72000 बिजनेस वॉल्यूम के बीच में अगर आप हैं तो आप 11% का लेवल अचीव करते हैं। 72016 से 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम के बीच में अगर आप हैं तो आप 14% का लेवल अचीव करते हैं, 14% का। और 1,20,016 से 1,60,000 के बीच में अगर आप हैं तो 17% का लेवल अचीव करते हैं। और 1,60,016 से अगर आप ऊपर चले जाते हैं, 1,60,016 होता है आपका बिजनेस वॉल्यूम, तो आप 20% के लेवल पर आ जाते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, और वो उदाहरण यह है कि आपने बिजनेस शुरू किया और आपने 5000 बीवी किया। यह हो सकता है कि आपने अपने घर के लिए 8 से 9 हजार रुपए का सामान, जिस तरह से हम रेकमेंड करते हैं कि आप लगभग वेस्टीज की शुरुआत 8 से 9 हजार रुपए के प्रोडक्ट परचेज करके करें, तो आपने लगभग 8 से 9 हजार रुपए के प्रोडक्ट परचेज किए तो आपको 5000 बीवी मिलता है आपकी आईडी पर। आपको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, आपने कुछ 3 दोस्तों के साथ उन प्रोडक्ट्स को शेयर किया, और उन 3 दोस्त भी आपके साथ कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। तो आपकी जो 3 दोस्त हैं वो अपन उनको ए, बी और सी से सिग्निफाई कर रहे हैं। ए जो व्यक्ति है इसने भी 5000 बीवी किया, बी व्यक्ति ने 15,000 बीवी किया, और सी ने भी 15,000 बीवी किया। अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं, और वो टोटल बैठता है 5, 5, 15, 15, टोटल बैठता है 40,000 बिजनेस वॉल्यूम।
40,000 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या है? आप 40,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके पूरे ग्रुप में हो गया है, आपका बिजनेस वॉल्यूम मिला के, आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उन्होंने जो भी बिजनेस वॉल्यूम किया और आपका बिजनेस वॉल्यूम जो है मिला के 40,000 हो जाता है। अब टेबल के आधार से आप देखेंगे कि 40,000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आपने जो लेवल अचीव किया है वो लेवल आपने अचीव किया है 11% का। आप आ गए हैं 11% के लेवल पर। इसका मतलब यह है कि अब आपकी पूरी टीम में 11% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिसने भी जितनी मेहनत की है, जिसका जितना बिजनेस वॉल्यूम है, उसके हिसाब से उस व्यक्ति को पैसा मिल जाएगा। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि इस व्यक्ति ने, ए व्यक्ति ने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से किस लेवल पर आया? टेबल के आधार से आप देखेंगे ये 5% के लेवल पर आया। तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का 5% आप निकालेंगे तो ये होता है 250 रुपए। इस व्यक्ति को 250 रुपए की कमाई हो जाती है जब वो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पर है। बी व्यक्ति ने 15,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, तो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आप टेबल पे देखेंगे कि ये व्यक्ति 8% पे आ गया है। तो 15,000 का 8% होता है 1,200 रुपए। इस व्यक्ति को 1,200 रुपए की कमाई होती है। इसके बाद सी व्यक्ति ने भी 15,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, वो 8% पर आ गया, इसे भी 1,200 रुपए मिलते हैं। तो इस तरह आपका जो पैसा है वो आपके नेटवर्क में उनके लेवल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसका जो डिफरेंशियल बोनस है, ये व्यक्ति 5% पर है, आप 11% पर हैं, तो इस व्यक्ति से आपको 6% मिलता है। ये व्यक्ति 8% पर है, तो इस व्यक्ति से आपको 3% मिलता है, और इस व्यक्ति से आपको 3% मिलता है। इस हिसाब से आपके पास जो पैसा आता है वो आता है 1,750 रुपए। टोटल 4,400 रुपीज आपको मिल जाते हैं फर्स्ट मंथ में। जिस तरह आप नीचे वाली टेबल पे आप देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ हाउ क्यूमुलेशन वर्क्स, तो आपको पता चलेगा कि पहले महीने में 40,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, आपने 11% का लेवल अचीव किया, आपका जो अर्निंग है वो 4,400 होगी। 4,400 रुपीज जो अर्निंग है वो आपके पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। दोस्तों इसमें खास बात यह है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमें नेटवर्क नहीं बनाना, हम तो बहुत अच्छे कंज्यूमर बन सकते हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि बेशक ये कंज्यूमर नेटवर्क है और कंज्यूमर पे हम काम कर रहे हैं। अगर आप कंज्यूमर बने रहना चाहते हैं, आप खुद ही परचेस करना चाहते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप नेटवर्क नहीं बनाते हैं ए, बी और सी एग्जाम्पल के तौर पे, पर आप खुद ही प्रोडक्ट परचेस करते रहते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट के परचेस पे भी आपको वो रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आप प्रोडक्ट परचेस करते करते 40,000 बिजनेस वॉल्यूम पे जिस दिन पहुंच जाएंगे, उस दिन आपकी अर्निंग, पर्सनल अर्निंग्स 4,400 रुपीज होगी। जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है नीचे, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब टेबल के आधार से आप इसको देखिए कि दूसरे महीने भी हमने 40,000 बिजनेस वॉल्यूम किया। एग्जाम्पल ऑफ हाउ क्यूमुलेशन वर्क्स, इस स्लाइड पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। मंथ 2 चल रहा है, 40,000 बिजनेस वॉल्यूम, और पिछले महीने का बिजनेस वॉल्यूम मेरा कितना था? 40,000 अगेन। तो आप टोटल मिला के कर लीजिए, टोटल कितना हो जाता है पहले महीने और दूसरे महीने का? 80,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो 80,000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आप ऊपर वाली टेबल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 80,000 के हिसाब से मैं लाई करता हूं 14% के अचीवमेंट पर। तो मैं आ गया आप 14% पर, और अब इस महीने मुझे, दूसरे महीने मुझे अब 14% के हिसाब से पैसा मिलेगा 40,000 बीबी का। तो मेरी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जो मेरी अर्निंग हो जाती है वो 5,600 हो जाती है। कितने वॉल्यूम पर? उसी 40,000 बिजनेस वॉल्यूम पर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मैं दूसरे महीने भी उतनी ही मेहनत कर रहा हूं जितनी मैंने पहले महीने की, पर मेरा लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि ओनली प्रमोशन नो डिमोशन। आपने जो भी मेहनत की वो इकट्ठा हो गई, और इकट्ठा होते होते आपकी अर्निंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ गई। अब तीसरे महीने की हम बात करते हैं। आप टेबल पे देखेंगे कि तीसरे महीने मैंने 41,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, लगभग उतना ही बिजनेस मैंने तीसरे महीने किया, मेरी मेहनत उतनी ही है। और टोटल जब हम करते हैं तो टोटल हो जाता है 1,21,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो जब 1,21,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया तो मेरा लेवल अगेन तीसरे महीने फिर दोबारा बढ़ जाता है, और 17% के लेवल पे मैं आ जाता हूं। अब मुझे इस 41,000 का 17% मिलेगा, तो उस 41,000 का 17% के हिसाब से मेरी जो अर्निंग होती है वो हो जाती है 6,970 रुपए। मैंने आपको जैसा पहले कहा, मैं दोबारा एक बार आपको रिपीट करना चाहूंगा कि अगर ये कंजम्पशन मैं खुद भी करता रहता हूं और मेरा वॉल्यूम इस लेवल पे पहुंच जाता है, तो तब तक की अर्निंग मेरी इतनी हो जाती है जो आप अर्निंग देख रहे हैं टेबल पे। मुझे नेटवर्क बनाना कंपलसरी नहीं है। चौथे महीने फिर हम एक और बार हम देखेंगे टेबल को, 40,000 बिजनेस वॉल्यूम,
होता है चौथे महीने भी, और चौथे महीने 40,000 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब ये है कि अब मैं टोटल वॉल्यूम जो है मेरा एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम वो हो जाता है 1,61,000। और 1,61,000 बिजनेस वॉल्यूम होने का मतलब है कि मैं 20% के लेवल पे पहुंच चुका हूं, और 20% लेवल पे पहुंचने के बाद जो मेरी अर्निंग हो जाती है वो हो जाती है 8,000 रुपए। तो इस तरह आपका एक्यूमुलेशन काम करता है। और इसमें खास बात यह है कि अगर एक व्यक्ति जिसको आप कंज्यूमर क्रिएट करते हैं आपके नेटवर्क में, और वो अगर एक वेस्टीज की चाय पत्ती आती है जो कि बहुत मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट है, वो चाय पत्ती भी इस्तेमाल करता रहता है वो व्यक्ति, तो एक ना एक दिन उसकी जिंदगी में एक सुनहरा सा जरूर आता है जब उसका लेवल बढ़ जाता है, और उसी चाय पत्ती पे जिस दिन उसे 5% मिलना शुरू हुआ था, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा जब उसको उसी चाय पत्ती पे 20% मिलेगा। ये खास बात है, और इसलिए कंज्यूमर फ्रेंडली कंपनी है, ये स्मार्ट कंज्यूमर बनाने वाली कंपनी है कि आपको अपनी कंजम्पशन पे आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस बोनस में मैंने आपको जैसा कहा कि बॉटम लेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जरूरी है, और बॉटम लेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्ट्रॉन्ग करती है, तो ये हमें मौका देती है कि हम जल्दी वेस्टीज में आगे बढ़ पाए। फास्ट स्टार्ट एडवांटेज जो एडिशनल एडवांटेज है जो वेस्टीज हमें देता है, और वो ये है कि आप अगर जिस दिन आपने शुरू किया उस दिन के बाद से आप 30 दिन के अंदर, किसी भी एक महीने में, आपकी ज्वाइनिंग डेट से जरूरी नहीं है कि आप 30 दिन के अंदर वो करें, पर एक महीने के अंदर अगर आप 4,500 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं, और आप मान लीजिए 5% के लेवल पर हैं, और एक महीने के अंदर 45 बिजनेस वॉल्यूम होने के बाद कंपनी आपको ऑटोमेटिकली 5% से 8% के लेवल पे प्रमोट कर देती है। आप 8% के लेवल पर आ जाते हैं, यह आपको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। और दूसरा एडिशनल एडवांटेज जो है वो ये है कि जब आप 1,60,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तब आप 20% के लेवल पे पहुंचते हैं, पर अगर 20% के लेवल पे एक्यूमुलेटिव करके 1,60,000, तो एक महीने में 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम करते ही कंपनी आपको 17% से सीधा 20% पे प्रमोट कर देती है, और आप हो जाते हैं डायरेक्टर। अब हम आगे बात करेंगे, वो है वेस्टीज डायरेक्टर बोनस। दोस्तों ये जो बोनस है वेस्टीज डायरेक्टर बोनस, ये बहुत ही खास बोनस है। मैं कहूंगा कि ये बोनस स्टेप 2 है वेस्टीज के बिजनेस प्लान का। आप सबसे पहले कोई व्यक्ति जुड़ता है अगर, तो उसे परफॉर्मेंस बोनस का फायदा मिलता है, और जैसे जैसे वो आगे अपने बिजनेस में टर्नओवर करता जाता है, टर्नओवर करते करते वो डायरेक्टर बोनस पे आ जाता है, और जब डायरेक्टर बोनस पे आ जाता है तो उसके पास बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके माध्यम से वो अपने बिजनेस को बढ़ाकर, अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर सेट करके बहुत सारा पैसा बनाता है। मुझे पता है कि इस बिजनेस में, इस बिजनेस प्लान में जो लोग काम कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, वो डायरेक्टर बोनस बहुत ज्यादा अच्छी, एक हैंडसम अमाउंट डायरेक्टर बोनस से कमा रहे हैं। डायरेक्टर बोनस से मैक्सिमम वेस्टीज में जो कमा रहे हैं वो लगभग 8 से 9 लाख रुपए सिर्फ डायरेक्टर बोनस में कमा रहे हैं। जो हाईएस्ट अर्नर है वेस्टीज के, जो लगभग 15 लाख रुपए की इनकम पर है, वो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए सिर्फ डायरेक्टर बोनस से कमाते हैं। डायरेक्टर बोनस के बारे में हम बात कर रहे हैं। डायरेक्टर बोनस में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 14%, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। और जब वेस्टीज डायरेक्टर बोनस में 14% डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है कंपनी का वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट है। डायरेक्टर बनने के बाद आपको जो मंथली एक्टिवेशन करना होता है, वो मंथली एक्टिवेशन आपको 600 BV का करना होता है। सबसे पहले डायरेक्टर जब आप बनते हैं तो आपको डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो जाता है आपके बिजनेस वॉल्यूम का 6%। ये कब मिलता है? जब आपके नीचे आपके पूरे ग्रुप में 2001 PV मेंटेन कर रहे हैं। जैसा कि आप टेबल पे देख रहे हैं, पर्सनल सेल्स 600 BV और पर्सनल ग्रुप सेल्स 2001 PV। अगर ऐसा आपका स्ट्रक्चर होता है तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर होते हैं, और जब क्वालिफाइड डायरेक्टर होते हैं तो आपके अपने खुद के वॉल्यूम पे आपको 6% का फायदा होता है, जो कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। इसके बाद आपके नीचे एक व्यक्ति है जो कि ए है। ये ए वाला जो व्यक्ति है, ये ए वाला व्यक्ति मान लीजिए डायरेक्टर हो जाता है। ये डायरेक्टर कैसे होगा, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। इसे सबसे पहले 1,60,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है एक्यूमुलेटिवली, और उसके बाद इसे रिक्वालिफाई करने के लिए 32,016 बिजनेस वॉल्यूम करना है। 32,016 बिजनेस वॉल्यूम जब ये व्यक्ति कर लेता है, एक बार करना है 1,60,000 BV, उसके बाद 32,016 बिजनेस वॉल्यूम रिक्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि लगभग 60,000 रुपए का बिजनेस। जो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जिसके नीचे 2.5 लाख रुपए का बिजनेस, यानी कि 1,60,000 बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है, उसके नीचे 32,016 बिजनेस वॉल्यूम
60,000 रुपए का बिजनेस तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो एक्यूमुलेटिवली ये अचीव करना है 1,60,000, उसके बाद 32,016 बीबी करना है, ये व्यक्ति डायरेक्टर हो जाता है। और जब ये ए वाला व्यक्ति डायरेक्टर हो जाता है तो आप हो जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आपके नीचे एक डायरेक्टर ग्रुप आ गया, आप सिल्वर डायरेक्टर हो गए। पर आपको साइड से, आपका जो साइड बिजनेस है इसके अलावा, उससे आपको 1801 पीवी मेंटेन करना होता है। और 1801 पीवी जब आप मेंटेन करते हैं तो अब आप क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर होते हैं। और जब आप क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर हो जाते हैं तो आपको पहले लेवल का, ये जो आपका पहला लेवल है, यानी कि आपका जो पर्सनल ग्रुप है, उस पर्सनल ग्रुप पे का आपको 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो आपका दूसरा लेवल है, यानी कि जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, उन स्पॉन्सर्स के जो स्पॉन्सर्स हैं, उन स्पॉन्सर्स के स्पॉन्सर्स का भी आपको फायदा मिलता है, जो कि मिलता है 4%। ऐसा आपका सिल्वर डायरेक्टर बनने पर शुरू हो जाता है। उसके बाद जो लेवल है वो है गोल्ड डायरेक्टर, जिसमें आपके नीचे 2 डायरेक्टर ग्रुप आ जाते हैं। और 2 डायरेक्टर ग्रुप यानी कि मतलब अगेन 1,60,000 एक्यूमुलेटिवली, उसके बाद रिक्वालिफिकेशन सिर्फ 32,016 का रिक्वालिफिकेशन, और ये व्यक्ति क्वालिफाइड डायरेक्टर होता है। जब ये 2 ग्रुप, डायरेक्टर ग्रुप आपके नीचे क्वालिफाइड होते हैं तो आप गोल्ड डायरेक्टर हो जाते हैं, बशर्ते आप साइड से मेंटेन करते हैं 1501 पीवी। आप देखेंगे कि साइड वॉल्यूम जो है वो अब कम होता जा रहा है, क्योंकि वेस्टीज की सोच ये है कि जैसे जैसे आपके नीचे डायरेक्टर ग्रुप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको साइड वॉल्यूम मेंटेन करना भी कम होता जा रहा है, क्योंकि आपको डेप्थ में ज्यादा काम करना पड़ता है। क्योंकि वेस्टीज के बिजनेस प्लान में डेप्थ में और टर्नओवर जितना आपका बिजनेस का बढ़ता है उतना आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि साइड वॉल्यूम एकदम खत्म हो गया। तो 2 आपके डायरेक्टर ग्रुप आपने साइड से मेंटेन किया, 1501 पीवी, आप गोल्ड हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि तीसरे लेवल पे भी आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है, और तीसरे लेवल का आपको 3% मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपके ग्रुप में 3 डायरेक्टर्स हो जाते हैं, तो आप लेवल अचीव कर लेते हैं स्टार डायरेक्टर का। और स्टार डायरेक्टर होने के बाद आपको जो साइड मेंटेनेंस करना है वो करना है 1001 पीवी का। 1001 पीवी का आपने साइड मेंटेनेंस किया, आप हो जाते हैं स्टार डायरेक्टर। और स्टार डायरेक्टर होने के बाद आपको फायदा मिलता है लगभग 4 डेप्थ का, यानी कि आपसे शुरुआत हुई थी 6% से, उसके बाद पहले लेवल का 5%, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 स्टार डायरेक्टर पे आपको मिलता है। इसके बाद जो लेवल आता है वो है डायमंड डायरेक्टर का लेवल आता है। डायमंड डायरेक्टर में आपके 4 नीचे डायरेक्टर ग्रुप होते हैं। 4 डायरेक्टर ग्रुप होने का मतलब क्या, अगेन इन 4 लोगों ने एक्यूमुलेटिवली एक बार 1,60,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, उसके बाद रिक्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 32,016 बिजनेस वॉल्यूम किया है। आपको ऐसा लगता होगा कि यार इतने सारे लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे लोगों को आपको ज्वाइन नहीं कराना है। आपको शुरुआत में कुछ लोगों के साथ बिजनेस शेयर करना है। वो जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आपका बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा होता रहता है। उनका बिजनेस वॉल्यूम एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि एक ना एक दिन वो 20% के लेवल को अचीव कर लेते हैं, और उसके बाद सिर्फ उन्हें 32,016 का छोटा सा वॉल्यूम करना होता है अपने पूरे ग्रुप में, और आपकी इनकम अपने आप बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता रहता है। टोटल साइड मेंटेनेंस 4 डायरेक्टर ग्रुप होने के बाद आप डायमंड डायरेक्टर हो जाते हैं। डायमंड डायरेक्टर बनने के बाद साइड मेंटेनेंस 501 पीवी का हुआ, आप क्वालिफाइड डायमंड डायरेक्टर हुए। और क्वालिफाइड डायमंड डायरेक्टर होने के बाद आपको 5 लेवल डेप्थ का बोनस मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि 6 से शुरू होकर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से 5 लेवल डेप्थ का पैसा मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्राउन डायरेक्टर होता है। क्राउन डायरेक्टर में आपके नीचे 6 डायरेक्टर ग्रुप होते हैं। अभी तक 4 थे, अब आपके नीचे 6 डायरेक्टर ग्रुप होते हैं। 6 डायरेक्टर आपके नीचे, साइड मेंटेनेंस नील, अब आपको कुछ भी साइड मेंटेन नहीं करना है। जैसा मैंने कहा था कि वेस्टीज साइड मेंटेनेंस कम करता रहता है जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है। तो अब आपका लेवल बढ़ गया है, आप क्राउन डायरेक्टर हैं, तो आपको साइड मेंटेनेंस कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब आपको डेप्थ में काम करना है आपका चेक बढ़ाने के लिए। तो आपने डेप्थ में काम करना शुरू किया, आपको फायदा मिल रहा है। लगभग क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद आपको मिलता है 6 लेवल डेप्थ तक का पैसा। और क्राउन डायरेक्टर के बाद लेवल आता है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जिसमें आपके नीचे 8 डायरेक्टर ग्रुप्स होते हैं। 8 डायरेक्टर ग्रुप्स और साइड मेंटेनेंस, जैसा मैंने कहा, क्राउन डायरेक्टर के बाद खत्म हो जाता है। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर 8 लेग्स आपकी डायरेक्टर, और उसमें आपको फायदा मिलता है 7 लेवल डेप्थ का आपको बोनस मिलना शुरू हो जाता है। डबल क्राउन डायरेक्टर आपकी 12 लेग डायरेक्टर हो जाती हैं, आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है 8 लेवल डेप्थ का। और उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल है, अभी तक हाईएस्ट लेवल है वेस्टीज का, वो है 16
डायरेक्टर ग्रुप आपके नीचे, और आपको फायदा मिलता है 9 लेवल डेप्थ तक का, यानी कि 9 लेवल डेप्थ तक का आपको पैसा मिलता है वेस्टीज डायरेक्टर बोनस में। सबके मन में एक सवाल जरूर आता है कि जब आपने ये कहा कि मुझे पहले लेवल का पहला मुझे खुद के बिजनेस का 6% मिलता है, पहले लेवल का 5% मिलता है, दूसरे लेवल का 4% मिलता है, तो जो वॉल्यूम होगा उसका अगर मुझे परसेंटेज मिलेगा तो वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि लेवल प्लान्स जो होते हैं, जो भी आपने देखे होंगे, उस लेवल प्लान में ऐसा होता है कि भाई इस पहले व्यक्ति का जो बिजनेस वॉल्यूम है उसका 5% जो आया वो आपको उसका चेक मिल गया, दूसरे लेवल पे जो बिजनेस वॉल्यूम है उसका 4% जो है उसका आपको फायदा मिल गया। पर यहाँ वेस्टीज में ऐसा नहीं होता है। वेस्टीज में आपने शुरुआत की स्लाइड में 4-fold बोनस मार्केटिंग प्लान वाली स्लाइड में आपने एक चीज देखी होगी कि उसमें बताया गया था डायरेक्टर बोनस कंप्रेसेस डाउनवर्ड। वो क्या चीज है वो हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। डायरेक्टर बोनस कंप्रेसेस डाउनवर्ड का मतलब यह है कि आपके नीचे मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति सिर्फ 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पर है, ये व्यक्ति 20,000 बिजनेस वॉल्यूम पर है, और यहां पर तीसरे लेवल पे जाके ये व्यक्ति जो है ये 32,016 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है। डायनामिक कंप्रेशन का मतलब ये है कि जो डायरेक्टर बोनस है वो डायरेक्टर बोनस आपका जहां पर 32,000 बिजनेस वॉल्यूम जो व्यक्ति कर रहा होगा, जो डायरेक्टर रिक्वालिफाई कर रहा होगा, वहां से आपका पहला लेवल काउंट होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो बीच में जितने सारे लोग हैं जो 32,016 बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर रहे हैं उसका पैसा मुझे नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेस्टीज के बिजनेस प्लान की खास बात यही है कि डायरेक्टर बोनस कंप्रेसेस डाउनवर्ड का मतलब यह है कि यहां पर 32,000 बिजनेस वॉल्यूम 32,016 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर और आपके बीच में जितने भी लोग हैं, जो कि एक व्यक्ति यहां पर मान लीजिए चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहा है, कॉफी इस्तेमाल कर रहा है, शैम्पू इस्तेमाल कर रहा है, यहां पे कोई साबुन इस्तेमाल कर रहा है, यहां पे कोई एक राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर रहा है, तो सारा का सारा जो वॉल्यूम है वो सारा का सारा वॉल्यूम यहां पर आके कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि 32,016 32,016 बिजनेस वॉल्यूम में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है उस पर आपको 5% का बेनिफिट होगा जो आपको पहले लेवल पर मिलता है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्टर्स टू डिटरमाइन लेवल्स, जहां पर सिस्टम को 32,016 32,016 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, वहां पर आपका पहला लेवल होगा और वो पहले लेवल का आपको 5% मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो टर्नओवर है वो ऑटोमेटिकली काफी बड़ा होता है, और उस बड़े टर्नओवर का आपको 5% मिलता है तो आपका चेक ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इस तरह से दूसरा लेवल जो होगा वो दूसरा लेवल भी तभी काउंट होगा जब आपके नीचे दूसरा व्यक्ति जो डायरेक्टर होगा वो 32,016 32,016 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा होगा, उसके बाद आपका दूसरा लेवल 4% का डिफाइन होगा। इसे कहते हैं डायनामिक कंप्रेशन, जो वेस्टीज के प्लान की एक खास बात है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है डायरेक्टर बोनस में, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि भाई हमारा जो टर्नओवर है उस टर्नओवर का पूरा फायदा हमें नहीं मिल रहा है। कंपनी बता तो रही है 14%, पर हम उस 14% के कितने हकदार हैं? 14% जो कंपनी डायरेक्टर बोनस में डिस्ट्रीब्यूट करती है वो 14% डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करती है वो काफी ट्रांसपेरेंट है। सपोज कीजिए कि ये आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में ये जो व्यक्ति है ये 32,016 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है, और इस पहले व्यक्ति का 32,016 बिजनेस वॉल्यूम जो व्यक्ति कर रहा है इसका आपको 5% मिलता है पहले लेवल पे। तो 32,016 का हम 5% निकालेंगे तो लगभग कुछ 1,900 रिजल्ट आता है इसका। तो ये जो 1,900 है क्या ये आपके रुपए? जी नहीं, ये आपके रुपए नहीं है। जो 1,900 जो फिगर आया है ये आपके पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ आपको ही नहीं, इस देश में जितने भी डायरेक्टर्स हुए हैं और उनका जो वॉल्यूम हुआ है उनको भी इसी आधार पर, उनके बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर और उनके लेवल के आधार पे पॉइंट मिलते हैं। आपको इस व्यक्ति से जिसने 32,016 बिजनेस वॉल्यूम किया इसका 5% 1,900 पॉइंट आपको इस व्यक्ति से मिले। इस तरह से आपके और स्ट्रक्चर में जितने लोग हैं उनके बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे उनके 5%, उसके बाद 4 3 2 1 जो आपके जितना आपका जो लेवल है, जो आप पिन लेवल पर हैं उसके हिसाब से जितनी डेप्थ आपको मिल रही है उनके बिजनेस वॉल्यूम का उतना परसेंटेज निकल के आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और इस तरह से पूरे देश में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि 14% कंपनी का जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम हुआ है, ऑल ओवर इंडिया से जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम हुआ है कंपनी का, उसका कंपनी 14% निकालती है डायरेक्टर बोनस में बांटने के लिए। उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट से।
जिस तरह से आपके 1900 पॉइंट थे, उसी तरह से और बाकी लोगों को भी इंडिया में, भारत में ये पॉइंट्स मिले होंगे, और वो जो पॉइंट्स हैं, टोटल पॉइंट्स को डिवाइड करेंगे और हमें एक पॉइंट वैल्यू निकल के आएगी, जो पॉइंट वैल्यू इस समय लगभग 0.80 पैसा चल रही है। अब जो 0.80 पैसा आई है पॉइंट वैल्यू, वो एक पॉइंट की वैल्यू है, और आपके पास कितने पॉइंट थे? 1900 पॉइंट। तो आपके जो 1900 पॉइंट थे, उस 1900 पॉइंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.80 पैसा से, तो आपका लगभग अमाउंट जो आता है वो 1600-1700 रुपए आता है। उस व्यक्ति से, उस अकेले व्यक्ति से, उसके वॉल्यूम पर आपको 1600 से 1700 रुपए का फायदा हुआ है। ये है डायरेक्टर बोनस। इस तरह से इसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। बहुत ट्रांसपेरेंट है। जब आपका इनकम स्टेटमेंट आता है मंथली, तो आपको उसमें पता रहता है कि आपके कितने पॉइंट थे, कितने वॉल्यूम पर, और उसकी पॉइंट वैल्यू क्या चल रही है डायरेक्टर बोनस की, वो भी आपको एकदम क्लियर कट पता रहता है। दोस्तों, अब जो अगला बोनस है वो है वेस्टीज लीडरशिप बोनस, जिसे लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस भी कहा जाता है। और ये जो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है, ये मैं कहूंगा आपसे कि सबसे बड़ा बोनस है वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान का। यानी कि 60% पैसा अगर आप वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान से लेते हैं तो वेस्टीज लीडरशिप बोनस से लेते हैं। इसकी खास बात यह है, जिस तरह हम और मार्केटिंग प्लान होते हैं, बहुत सारी और कंपनीज मार्केट में है, उसमें जो एक माइनस पॉइंट होता है, वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि मान लीजिए जिस व्यक्ति को मैं स्पॉन्सर करता हूं और वो व्यक्ति मेरी वजह से इस बिजनेस में आता है, और धीरे धीरे करते करते उसका लेवल मेरे लेवल से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो मुझे उसका फायदा मिलना बंद हो जाता है। पर वेस्टीज लीडरशिप बोनस ये इंश्योर करता है कि अगर हम जिस व्यक्ति को, जिसको स्पॉन्सर किया है, वो व्यक्ति हमारी वजह से इस बिजनेस में आया, और उसका एक दिन ऐसा आता है कि जब वो हमारे से ऊपर के लेवल पे पहुंच जाता है, तो भी उसका फायदा हमें मिलता है। ये लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है, जिसमें कंपनी 15% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो डेफिनेट पैसा है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका है वेस्टीज के बोनस डिस्ट्रीब्यूशन का, और उस ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में। हम देखेंगे सबसे पहले लीडरशिप बोनस के बारे में, और लीडरशिप बोनस को पाने के लिए आप किस तरह एंटाइटल होते हैं। डायरेक्टर बोनस में हमने देखा था कि हम डायरेक्टर बोनस तब ले पाते हैं किसी भी व्यक्ति से जब वो 32,016 बिजनेस वॉल्यूम पर हो। पर लीडरशिप बोनस में वो थोड़ा क्राइटेरिया जो है, क्वालिफिकेशन कंडीशन जो है, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, वो क्वालिफिकेशन कंडीशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। जब आपका ये जो एक डायरेक्टर ग्रुप है, इसकी क्वालिफाइंग कंडीशन ये है कि 90,000 बिजनेस वॉल्यूम पर ये आपकी लेग होनी चाहिए, या आपकी लेग 90,000 बिजनेस वॉल्यूम पर अगर है, तो आपको इससे लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LOB कहते हैं, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। तो LOB जो है आपको उस एक डायरेक्टर ग्रुप से तब मिलती है जब वो 90,000 बिजनेस वॉल्यूम पर हो। जब वो 90,000 बिजनेस वॉल्यूम कर रही है, तो आपको LOB उस लेग से मिलती है। आप सिल्वर डायरेक्टर होने चाहिए, और सिल्वर डायरेक्टर होने के बाद एक लेग आपकी 90,000 बिजनेस वॉल्यूम पर होती है, तो आपको पहले लेवल का 5% पैसा मिलता है। उसके बाद उदाहरण के तौर पर दूसरा डायरेक्टर ग्रुप आपका ये भी 90,000 बिजनेस वॉल्यूम पर है, तो आप गोल्ड डायरेक्टर हो जाते हैं, तो आपको पहले लेवल के साथ साथ दूसरे लेवल का 5% मिलना आपको शुरू हो जाता है। इसके बाद आपका तीसरा डायरेक्टर ग्रुप हुआ। तीसरा डायरेक्टर ग्रुप भी 90,000 बिजनेस वॉल्यूम पर आता है, तो आप स्टार डायरेक्टर होते हैं बिल्कुल, और उसके बाद आपको तीसरे लेवल का भी 5% मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि तीसरे लेवल के बाद, तीसरे लेवल का 5% मिलने के बाद आपका डायमंड डायरेक्टर पे आपकी 4 लेग 90,000 बिजनेस वॉल्यूम पर है। 90,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ साथ आपको 4 लेवल डेप्थ का पैसा मिल रहा है। फिर क्राउन डायरेक्टर, जिसमें आपकी 6 लेग डायरेक्टर होती हैं, 90,000 बिजनेस वॉल्यूम पर होती हैं, तो आपको फायदा मिलता है 5 लेवल का। फिर उसके बाद 6 लेवल, 7 लेवल, और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जिसमें आपकी 16 लेग 90,000 बिजनेस वॉल्यूम। 90,000 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है 1.5 लाख रुपए का एक छोटा सा बिजनेस उस पूरी लेग से अगर आपको आ रहा है, तो 90,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको फायदा मिलता है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलता है। तो आपकी 16 लेग अगर 90,000 बिजनेस वॉल्यूम कर रही है, तो आपको 8 लेवल डेप्थ का पैसा मिलता है। उदाहरण के तौर पे ये पहला व्यक्ति है आपके ग्रुप में जो A है, ये व्यक्ति 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है, ये व्यक्ति 20,000 कर रहा है, पर ये तीसरा व्यक्ति जो है ये जाके 90,000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है। तो आपका जो पहला लेवल है, वो आपका पहला लेवल इस तीसरे व्यक्ति से डिफाइन होगा। पर अगेन वही सवाल आता है कि ये जो बीच के लोग हैं,
ये जो वॉल्यूम है और ये जो मेहनत और ये जो बिजनेस मैंने क्रिएट किया है, इसका क्या होगा? इस बिजनेस का दोस्तों फायदा कंपनी को नहीं, आपको ही मिलता है, क्योंकि वही रोल अप आता है। और वो रोल अप ये है कि 90,000 से लेकर जो भी बिजनेस वॉल्यूम आपका बीच में हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चाय पत्ती किसी ने ली है, यहाँ कॉफी ली है, शैम्पू लिया है, साबुन लिया है, जितने भी यहाँ पर बीच में लोग हैं 90,000, आप से लेकर 90,000 बिजनेस वॉल्यूम तक, तो सारा का सारा वॉल्यूम यहाँ पर रोल अप हो जाता है। और जो टोटल होता है उसके बाद उस टोटल का 5% निकलता है, जिसका पॉइंट आपको मिलता है और पॉइंट के हिसाब से आपको उसका फायदा मिलता है। हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस में। जिस तरह आपने देखा कि 15% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस में। ये आप हैं, आपके नीचे ये व्यक्ति है जो कि 90,000 बिजनेस वॉल्यूम पर है एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि आपका एक डायरेक्टर लेग आपका 90,000 बिजनेस वॉल्यूम हमेशा नहीं करेगी, वो बढ़ता रहेगा हमेशा। पर हम एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए का बिजनेस तो हमेशा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो 1.5 लाख पे अटका रहेगा, हमेशा वो ग्रोइंग होगा। और 90,000 बिजनेस वॉल्यूम के एग्जांपल के आधार पर हमें पहले लेवल का कितना मिलेगा फायदा? 5%। तो 90,000 का मैं 5% करूंगा, 90,000 का 5% होता है 4,500। तो जो 4,500 है, जो रिजल्ट आया, ये 4,500 आपके पैसे नहीं हुए, आपके रुपए नहीं हुए, आपकी कमाई नहीं हुई, ये हुए आपके पॉइंट्स। जिस तरह से आपको 4500 पॉइंट मिले, जैसा मैंने आपको बताया, उसी तरह से जितने भी लोग एलओबी के हकदार हैं इस पूरे देश में, इंडिया में, और एलओबी के हिसाब से उन्हें जितने भी पॉइंट मिले हैं, उस टोटल एलओबी पॉइंट को डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद एक पॉइंट वैल्यू निकाली जाती है, जो पॉइंट वैल्यू इस समय चल रही है 2.4 रुपीज। बहुत हाई पॉइंट वैल्यू चल रही है दोस्तों, इसीलिए सबसे ज्यादा पैसा है, 60% पैसा है वेस्टीज का। 2.4 रुपीज का मतलब यह है कि आपके जो 4500 पॉइंट थे, आपको जो एक व्यक्ति से मिले थे, उन 4500 पॉइंट को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.4 से, और आपके बनते हैं लगभग 11,000 रुपए। आप ये सोचिए कि सिर्फ वो एक लेग अगर जो लगभग 1.5 लाख रुपए का बिजनेस कर रही है, मिनिमम बिजनेस क्वालिफाइंग कंडीशन, तो उस पर आपको फायदा मिल रहा है 11,000 रुपए का। और वो ग्रोइंग लेग है आपकी, जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पॉइंट मिलेंगे, आपको पॉइंट जैसे जैसे मिलेंगे ज्यादा, वैसे ही आपका इनकम बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो हाईएस्ट अर्नर्स हैं दोस्तों, वो 18 से 19 लाख रुपए, जो लगभग 15 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं, वो लगभग 9 से 10 लाख रुपए सिर्फ लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस से बनाते हैं। इसमें खास बात यह है दोस्तों कि आपको काम करना होता है मल्टीपल एलओबी पर। मल्टीपल एलओबी पर जब आप काम करते हैं तो आपका पैसा अपने आप बढ़ता रहता है। दो बातें जो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस में ध्यान रखने की है, वो ये है कि जो एलओबी लेता है वो एलओबी देता है। यानी कि अगर आप एलओबी लेने के हकदार हैं तो आप किसी अपलाइन को एलओबी देंगे भी। और दूसरी बात जो है वो बात यह है कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस से, तो आपको मल्टीपल एलओबी पे काम करना पड़ेगा। यानी कि आपके नीचे जितने लोग हैं, 90,000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले जितने ज्यादा लोग होंगे, आपको उतना ज्यादा पैसे का फायदा मिलेगा। दोस्तों जो अब अगला बोनस है वो है वेस्टीज ट्रैवल फंड। और वेस्टीज ट्रैवल फंड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मुझे लगता है आपको भी बहुत पसंद होगा। और वेस्टीज ट्रैवल फंड ये इंश्योर करता है कि हम देश विदेश की सैर कर पाए। वेस्टीज ट्रैवल फंड आपको मिलना तब शुरू होता है जब आप एक क्वालिफाइड सिल्वर होते हैं, और जब आप क्वालिफाइड सिल्वर होते हैं तो आपको ये 3% के हिसाब से कंपनी इसमें 3% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। डायरेक्टर बोनस का जो चार्ट आपने देखा था स्लाइड पे, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो लेवल्स जिस तरह से बढ़ते जाते हैं, उस हिसाब से आपका ट्रैवल फंड भी रिजर्व होता रहता है कंपनी के पास। कंपनी जब ट्रिप लेके जाती है उसके अगेंस्ट आप कंपनी से इसको आप इनकैश कर सकते हैं। इनकैश करके आप जहां भी चाहें वहां की सैर कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसे जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ट्रैवल करना चाहें इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, आप जिस भी तरह का क्लास चाहें, जिस भी तरह का फैसिलिटीज चाहें, कंपनी इंश्योर करती है कि वो आपको मिलता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगेन वो भी पॉइंट सिस्टम के हिसाब से होता है। 3% टोटल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपॉन टोटल ट्रैवल फंड पॉइंट जो होता है ऑल ओवर इंडिया का, उसे कैलकुलेट किया जाता है। एक पॉइंट वैल्यू निकल के आती है और वो पॉइंट वैल्यू जो है उस पॉइंट वैल्यू से आपके पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका पैसा बन जाता है और वो पैसा आपको मिल जाता है। आपको उसका फायदा मिलता है जब आप विदेश की सैर करने जाते हैं वेस्टीज के साथ।
इसके बाद जो अगला बोनस है वो है वेस्टीज कार फंड। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं वेस्टीज कार फंड की, जो कि एक मेरे ख्याल से ड्रीम फंड है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी को शौक होता है तो वो होता है बड़ी बड़ी गाड़ियां मेंटेन करने का, लग्जरी गाड़ियां लेने का। और वेस्टीज के माध्यम से लगभग 60 से ज्यादा लोगों ने लग्जरी गाड़ियां ले ली हैं, और छोटी गाड़ियां जैसे मैं कह सकता हूं 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक की गाड़ियां तो सैकड़ों लोगों ने ले ली है। तो आप भी वेस्टीज से जुड़कर गाड़ी लेने का सपना देख सकते हैं। वेस्टीज कार फंड ये हमें इंश्योर करता है कि हम एक गाड़ी ले पाएं। और वेस्टीज कार फंड लेने के लिए आपकी जो क्वालिफाइंग कंडीशन होती है वो ये होती है कि आप स्टार डायरेक्टर होने चाहिए, आपके नीचे 3 क्वालिफाइंग ग्रुप होने चाहिए, 3 डायरेक्टर क्वालिफाइड होने चाहिए, साइड मेंटेनेंस भी होना चाहिए। और इस तरह आप जब 3 महीने तक उसे मेंटेन कर लेते हैं तो आपका कार फंड मिलना आपको शुरू हो जाता है। कार फंड में आपको जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपनी करती है 5% डिवाइड करके, जितने भी कार फंड के अचीवर्स हैं उनका जो पॉइंट है उसको डिवाइड करके एक पॉइंट वैल्यू आता है, उससे आपके पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और आपके पॉइंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आता है वो कंपनी के पास रिजर्व होता रहता है। जब एक डेफिनेट अमाउंट कंपनी के पास रिजर्व हो जाता है और आपको एक गाड़ी लेने का आप सोचते हैं, तो गाड़ी आप खुद पसंद करते हैं, गाड़ी का जो आपका कोटेशन है, गाड़ी का वाउचर जो है वो आप कंपनी को भेजते हैं, जो उस बजट में अगर फिट होती है कंपनी उसे यस करती है। और यस करने के बाद कंपनी आपको उसका मार्जिन मनी जो है वो रिलीज करती है, और उसके हिसाब से आगे आने वाले महीने में मैक्सिमम जो अपर लिमिट है वो 60,000 रुपीज के हिसाब से आपको कंपनी देना शुरू कर देती है। आपके टर्नओवर के हिसाब से आपका जो भी अमाउंट बनता है वो आपको मिलता है, बट जो मैक्सिमम लिमिट है वो 60,000 रुपीज होती है वेस्टीज कार फंड में। इसके बाद दोस्तों अगला जो बोनस आता है वो है वेस्टीज हाउस फंड। वेस्टीज हाउस फंड बहुत इंपॉर्टेंट एक फंड है। मैं जैसे कहूंगा कि घर बनाना सबका सपना होता है, और खुद का घर हो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। वेस्टीज के साथ जुड़कर आप अपने खुद के घर बनाने का सपना भी देख सकते हैं, और वो पॉसिबल होता है वेस्टीज हाउस फंड से, जिसमें कंपनी 3% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। और 3% पैसा जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है तब जब आपके नीचे 6 डायरेक्टर ग्रुप होते हैं, यानी कि 6 डायरेक्टर ग्रुप होते हैं जो क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं। आप होते हैं क्राउन डायरेक्टर, और क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद आपको उसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है। 3% कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, आपको 6 डायरेक्टर ग्रुप के साथ आप क्राउन होते हैं, और इस तरह आपको 3 महीने तक मेंटेन करना होता है। 3 महीने मेंटेन करने के बाद आपको हाउस फंड मिलता है, वो अगेन पॉइंट वैल्यू के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। 3% अपॉन टोटल हाउस फंड के पॉइंट ऑल ओवर इंडिया कितने हुए, जो पॉइंट वैल्यू आता है उसको आपके पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सेम वैसे ही आपको मिलते हैं पॉइंट्स, जिस तरह डायरेक्टर बोनस का चार्ट चलता है। और आपका जो पॉइंट वैल्यू है, एक पॉइंट वैल्यू, आपके पॉइंट्स को पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो पैसा कंपनी आपको देती है। मैक्सिमम जो हमें फायदा मिलता है हाउस फंड से वो मिलता है 80,000 रुपीज का। ये मैक्सिमम लिमिट है, अपर लिमिट है जिसको कंपनी आपको फायदा देती है। और ये कंपनी आपको पहले दिन से देना शुरू कर देती है, क्योंकि घर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और आप घर बनाने का सपना क्राउन जाने के बाद पहले दिन से देख सकते हैं। दोस्तों वेस्टीज के प्लान में जो खास बात है वो उन पे आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और सबसे पहली बात जो है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे एक समस्या होती है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी महीने हमारा बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा होता है, दूसरे महीने हमारा बिजनेस उतना फ्लरिश नहीं करता होता है, थोड़ा सा हमारा बिजनेस गिर भी जाता है, कोई हमारी लेग खत्म भी हो जाती है, कभी कोई लेग बहुत अच्छा करती है, तो कभी होता है कि हमारी दूसरी तीसरी लेग में उतना बिजनेस नहीं आता। ये जो समस्याएं हैं उनसे भी दूर हम रहते हैं जब हम वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान में काम करते हैं। मान लीजिए कि आपको कार फंड मिलता है जब आप स्टार डायरेक्टर होते हैं। स्टार डायरेक्टर होने पर आप 3 लेग आपकी क्वालिफाइड होती हैं, साइड मेंटेनेंस भी होती है, आपको कार फंड मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये माने कि ये 1 लेग है, ये 1 लेग मेरी खत्म हो जाती है किन्हीं कारणों से, तो क्या मुझे कार फंड नहीं मिलेगा? अगर मैं बाकी बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान की बात करूं जो मार्केट में होते हैं, तो ऐसा होता है जरूर। क्यों? अगर हम जो क्वालिफिकेशन कर रहे हैं उस क्वालिफिकेशन को जब हम मेंटेन कर रहे हैं तब तक हमको उसका फायदा मिल रहा है, उसके बाद हमें उसका फायदा नहीं मिल रहा है। पर वेस्टीज में ऐसा नहीं होता है। वेस्टीज में ये चीज, ये माइनस पॉइंट, इस डिसएडवांटेज को दूर किया गया है। और जब ये डिसएडवांटेज दूर है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास
3 लेग है उनमें से 1 लेग खत्म हो जाती है, तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आपका वन टाइम अचीवमेंट ही हमेशा माना जाएगा। आपने एक बार कार फंड को अचीव किया है, यू आर अचीवर ऑफ लाइफ टाइम, आपको लाइफ टाइम अचीवर रहते हैं। तो आपको 2 लेग से जो भी आपका बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है, जितने भी आपके पॉइंट बन रहे हैं, उसके हिसाब से आपका कार फंड हमेशा मेंटेन रहता है, आपको हमेशा मिलता रहता है। सपोज कीजिए कि आपकी दूसरी लेग भी खत्म हो जाती है किन्हीं कारणों से, आपकी दूसरी लेग में भी कोई बिजनेस नहीं आ रहा है, तो क्या आपको सिंगल लेग से भी मिलेगा? सिंगल लेग प्लान तो होते ही नहीं है, हमने सुना ही नहीं है। पर दोस्तों वेस्टीज के प्लान की एक खास बात है कि यहां पर आपको सिंगल लेग से भी बेनिफिट मिलता है, सिंगल लेग से भी आपको कार फंड मिलता रहेगा। दोस्तों यही बात हाउस फंड पे भी अप्लाई करती है, जिसमें आपके पास 6 डायरेक्टर ग्रुप होते हैं। और 6 डायरेक्टर ग्रुप में आपके मान लीजिए 2 ग्रुप से आपके खत्म भी हो जाते हैं तो भी आपको उसका हमेशा बेनिफिट मिलता रहता है। मान लीजिए बिजनेस ही पूरा निल हो जाता है और उसके बाद आप एक और शुरुआत करते हैं, एक नई लेग भी डालते हैं आप, उस नई लेग को डालने के बाद भी उसका जो टर्नओवर होता है, जब वो क्वालिफाइड डायरेक्टर होते हैं 32,016 से ही, तो आपको उसके हिसाब से कार फंड हाउस फंड मिलना शुरू हो जाता है। तो वंस अचीव्ड यू आर अचीवर ऑफ लाइफ टाइम, ये खास बात है वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की। और जो दूसरी बात है वो ये है कि ऐसा कई बार होता है कि हमारा डाउनलाइन हमसे ज्यादा आगे के लेवल पे चला जाता है, उसका बिजनेस हमसे बड़ा हो जाता है, तो हमें एसिडिटी हो जाती है, हमें परेशानी होने लगती है, हमें जलन होने लगती है उससे। पर वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान में ये भी डिसएडवांटेज नहीं है। अगर मान लीजिए आप यहां पर डायमंड हैं और आपके डाउनलाइन यहां पर क्राउन हो जाता है और इसका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है आपसे, तो आपको इसकी खुशी होती है, क्योंकि उसका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड भी आपका बढ़ता जा रहा है। और आप चाहते हैं कि इसका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़े ताकि आपको भी इसका फायदा मिलता रहे। तो दोस्तों ये था सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप वेस्टीज के साथ जुड़ के अपने भविष्य की नींव रखें, आप वेस्टीज के साथ आगे बढ़ें, अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दें, बहुत सारी दौलत कमाएं, और हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।